नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। जैसे कि हम सबका नया टॉपिक स्टार्ट हुआ है फर्स्ट ऐड। इसका कुछ क्वेश्चन भी हमने देखे थे कल के क्लास में और थ्योरी भी देखे थे। जैसे कि हम सबका जो भी कोई टॉपिक स्टार्ट होता है तो उसमें स्टार्टिंग में हम लोग थ्योरी देखते हैं। इसका कुछ क्वेश्चन करे हुए थे और कुछ थ्योरी भी किए थे। तो कुछ आगे हम लोग थ्योरी भी करेंगे और कुछ क्वेश्चन भी आज करेंगे। उसके बाद हम लोग का कंटिन्यू क्वेश्चन इस टॉपिक का चलता रहेगा। तो चलिए हम लोग जैसे कि अस्थमा के बारे में हम लोगों ने कल उसका रीज़न देखे थे, उसका क्या क्या लक्षण है उसके बारे में देखे थे। और आज हम लोग उसके उपचार के बारे में जानेंगे, उसको किस तरीके से ठीक किया जाता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए पहले वो थ्योरी वाला पोर्शन देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग फिर क्वेश्चन पर दोबारा आएंगे। कल हम लोग अस्थमा के सिम्टम्स के बारे में जाने थे, उसका क्या क्या लक्षण है ये हमने आपको कल बताए हुए थे। इसका क्या किस तरीके से पहचाना जा सकता है कि पेशेंट को अस्थमा से पीड़ित है या किस तरीके से उसका जो तत्कालीन आप उसको मदद कर सकते हैं, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे। तो ये सारी चीज़ हम लोग कल के क्लास में देख चुके थे। इसका नोट्स पीडीएफ भी मिल चुका था आपको, और आज जो थ्योरी करवाएंगे उसका भी आप लोगों को मिल जाएगा जो भी क्लास में ज्वाइन है। जो अभी तक क्लास में नहीं ज्वाइन है, इस नंबर पर कॉल करके व्हाट्सअप करके क्लास में जुड़ जाइएगा, आप सबको मिल जाएगा। नोट्स भी मिल जाएगा, क्लासेज भी, क्लास तो डेली आपको मिलता ही रहेगा। और जैसे ही आप क्लास में जुड़ते हैं उसी समय आपको सारा नोट्स मिल जाता है। और जो क्लास वाइज जो थ्योरी वाला नोट्स होता है वो जिस दिन भी थ्योरी का क्लास होते हैं, जिस दिन भी एक्सप्लेनेशन होता है क्वेश्चन का, उस दिन आप लोगों को मिलते हैं। तो इसलिए इस नंबर पर कांटेक्ट करके कॉल करके क्लास में ज़रूर जुड़ जाइएगा। ये हम लोग का हो चुका था। आज हम लोग जानेंगे इसके उपचार के बारे में, ठीक है। उसके सिम्टम्स जान चुके थे, लक्षण के बारे में। आज उपचार के बारे में जानते हैं। अस्थमा, जैसे ही जिसको आप लोग दम्मा के नाम से भी जानते हैं। ये कह रहा है कि अस्थमा को रोकने का उपाय क्या है। हाउ टू प्रिवेंट अस्थमा, मतलब कि हम किस तरीके से अस्थमा को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं, या उसका उपचार के बारे में हम लोग इसमें देखेंगे डिटेल्स में। तो अस्थमा का घरेलू उपचार जानते हैं क्या होता है। वो जो घर के चीज़ों से उसका उपचार किया जा सकता है। उसके लिए क्या होता है, तो मरीज को कुछ समय सामान्य बातों पर अध्ययन रखना चाहिए। मतलब कह रहा है कि अस्थमा के घरेलू उपचार के लिए मरीज को कुछ सामान्य बातों पर ध्यान रखना चाहिए। वो सामान्य बातें क्या है, एक एक पॉइंट करके लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप, सारा पॉइंट लिखा हुआ है। पॉइंट टू पॉइंट आपको समझने में दिक्कत नहीं होंगे। मतलब जो भी अस्थमा से पीड़ित है या जिसको दम्मा भी कहते हैं, दम्मा के मरीज को बारिश और सर्दी और धूल भरी जगहों से बचना चाहिए। क्योंकि दम्मा है क्या एक्चुअली में, मतलब कि ये सांस संबंधित समस्या होती है। इसमें खांसी सब होते हैं, ये सब हमने कल देखे थे। उसके लक्षण में हमने आपको डिटेल्स में बताए हुए थे। तो खांसी सब कैसे होते हैं, जब बारिश का सर्दी का मौसम आता है, धूलकण वाले जगह पर जाने से उसके एलर्जी से हो जाता है। कहिएगा धूलकण से कैसे होते हैं, तो उसके एलर्जी से हो जाते हैं। तो ऐसे तो नॉर्मल समय में भी, जैसे कि ठंडी का मौसम है तो ठंडी में नॉर्मल व्यक्ति को भी कभी कभी सर्दी खांसी हो जाता है, या बारिश के समय में तो खांसी या सर्दी नॉर्मल हो जाते हैं। और जो दम्मा से पीड़ित पेशेंट है, जिसको दम्मा है, तो उसको ऑब्वियसली और उस पर क्या करेगा, इफेक्ट होगा उसका। तो इसलिए कह रहा है कि दम्मा के मरीज को बारिश और सर्दियों और धूल भरी जगहों से बचना चाहिए। ये नहीं कि बारिश हो रहा है तो हम बारिश में मज़े से नहा रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। जहाँ पर भी धूलकण वाली जगह है वहाँ पर मास्क लगाकर जाना चाहिए। बारिश के मौसम में नमी नमी के बढ़ने से संक्रमण बढ़ने का संभावना हो जाता है। अभी हमने आपको बताया कि जो बारिश के मौसम या सर्दियों के मौसम, ठंडी के मौसम में नमी बढ़ता है, जिसके कारण नॉर्मली किसी को भी सर्दी खांसी हो जाता है, और दमा वाले पे तो और इफ़ेक्ट करेंगे। तो इसलिए कह रहा है कि नमी मौसम में संक्रमण ज़्यादा बढ़ने का क्या रहता है, संभावनाएँ रहते हैं। इसलिए उसे बारिश और सर्दी भरी और धूल भरी जगहों से क्या होना चाहिए, बचना चाहिए उसको। अगला है पॉइंट है उसका मतलब कि उपचार के बारे में देखते हैं। कह रहे हैं कि ज़्यादा ठंडा और ज़्यादा नमी वाले वातावरण में नहीं रहना चाहिए। जैसे जहाँ पर ज़्यादा नमी ठंडा होता है, जैसे क्या शिमला सब हो गया, वो सब क्या है, मतलब कि दम्मा के पेशेंट के लिए सूटेबल जगह नहीं माना जाएगा, लद्दाख सब।
क्योंकि वहाँ पर बर्फबारी वर्षा ये सब होते रहते हैं। तो इसलिए कह रहा है कि जहाँ पर ज़्यादा ठंडा ज़्यादा नमी वाले वातावरण हो वहाँ पर दमा वाले पेशेंट को नहीं रहना चाहिए, मतलब कि वहाँ पर नहीं रहना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि घूमने के लिए चला गया कहाँ, या तो मनाली चला गया या चला गया शिमला, तो ये सब तो ठंडा जगह है, मसूरी सब या लद्दाख सब, जम्मू कश्मीर सब, तो ये सब में उस पर और इफ़ेक्ट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि घर से बाहर निकलने पर मास्क लगाकर निकले, मतलब कि धूलकण से एलर्जी हो जाते, धूलकण से भी उस पर ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, तो इसलिए क्या होना चाहिए, तो मास्क घर से जब भी बाहर निकलते हैं तो दम्मा पेशेंट को क्या करना चाहिए, मास्क लगाकर निकलना चाहिए। हालांकि सर्दी के मौसम में अब क्या है कि सर्दी के मौसम में धुंध में जाने से बचें। जैसे सर्दी के मौसम में क्या होता है, सुबह सुबह अभी के समय में आप देखते होंगे कि मॉर्निंग में कुहासा लग जाता है, धुंध लग जाता है, तो उससे क्या होना चाहिए, बचना चाहिए, क्योंकि उससे हमारे नाक के माध्यम से क्या होगा, जो नमी है वो अंदर चला जाएगा कि नहीं, वो आप लोग भी प्रैक्टिकली देखे भी होंगे, कभी अभी के समय में निकलते होंगे, तो इसका इफ़ेक्ट डायरेक्टली उसी टाइम पता चल जाता है। इसलिए सर्दी के मौसम में धुंध से बचना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि ताज़ा पेंट और कीटनाशक स्प्रे, अगरबत्ती, मच्छर लगाने वाले काइल का धुआं और जो खुशबूदार इत्र होते हैं, जो सेंट मारते हैं, आप लोग सेंट लगाते होंगे ना बहुत सारे, जैसे क्या खुशबूदार में क्या हो गया, सबसे ज़्यादा किसका सेंट आते रहता है, अगर हम बात करें तो कोबरा सेंट जो है वो बहुत दूर से ही पता चल जाता है, और उसके बाद ये घूसी ब्लोरा और बहुत सारा सेंट आते हैं, इत्र आते हैं, वो आप लोग यूज भी करते होंगे। तो इन सब से दमा पेशेंट को क्या होना चाहिए, बचना चाहिए। ताज़े पेंट किया रहता है क्योंकि उसमें केमिकल मिला रहता है, उससे आप देखते होंगे कि गंध आते रहता है जब भी पेंट नया होता है उस समय। कीटनाशक का जो छिड़काव करते हैं, स्प्रे करते हैं, अगरबत्ती या मच्छर भगाने वाला जो काइल लगा का जो धुआं आता है, इन सब चीज़ों से उनको बचना चाहिए, नहीं तो उस समय ज़्यादा वो इफ़ेक्ट हो जाएगा उसका। ये सब उसके क्या है, घरेलू बचाव का उपचार। एक पॉइंट और है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पर चलेंगे। धूम्रपान करने वाले व्यक्तियों से दूर रहे, क्योंकि उसका स्मोकिंग का आप देख ही रहे हैं कि किसी भी प्रकार की धुआं से उसको बचना चाहिए, तो धूम्रपान जहाँ पर हो रहा है उससे भी उसको क्या होना चाहिए, दूर रहना चाहिए। इसके अलावा जीवन शैली और अन्य आहारों में भी बदलाव लाने चाहिए, जिससे कि उसका सारी चीज़ें क्या हो, मेंटेन रहती है। ये सब उसका घरेलू उपचार है, क्योंकि उसको मतलब कि मेंटेन करके रखता है, और उसको इससे ये सब फॉलो करते हैं तो उसको मतलब कि ज़्यादा दिक्कतें नहीं होंगी अस्थमा पेशेंट को। ये नहीं कि इनसे ठीक हो जाएगा, लेकिन हाँ ज़्यादा जो क्रिटिकल, जो ज़्यादा खांसने लगते हैं वो सब नहीं होंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग फिर मूल अपने क्वेश्चन पर आते हैं। तो यहाँ से हम लोग का क्वेश्चन स्टार्ट होगा। 10 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग कल के क्लास में ही कर लिए थे, और इसके आगे का जो क्वेश्चन है आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं। जिस दिन थ्योरी हो जाता है तो उस दिन ऑब्वियसली क्वेश्चन थोड़ा कम होंगे ही, क्योंकि जहाँ पर एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है, क्योंकि ये सब जो क्वेश्चन थे इससे पहले वाले सब उसी थ्योरी से रिलेटेड थे। इतना जो क्वेश्चन देखे थे हम लोग सब रिलेटेड थे। अब तो आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन याद करने की ज़रूरत नहीं होंगे, क्योंकि आपने थ्योरी पढ़ लिया। इसलिए थ्योरी ज़रूरत होता है, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से फ्रेम होते हैं, थ्योरी वाले पॉइंट से ही क्वेश्चन आते हैं। अगर थ्योरी क्लियर है तो कैसे भी क्वेश्चन आपको घुमा कर देगा तो आप उसको बना सकते हैं। इसलिए हम आपको बार बार कहते हैं कि इतना बेहतरीन तरीके से जो आपको तैयारी करवाया जा रहा है, तो ऐसा आपको मतलब कि कहीं नहीं बताया जाएगा। इसलिए ज़रूर आप लोग क्लास में जुड़ जाइए, इतना महत्वपूर्ण क्लास नहीं तो आपको छूटेगा। और जो बहुत सारे स्टूडेंट ज्वाइन है, आप लोग देख ही रहे होंगे कितना सारा स्टूडेंट लास्टली जो वीडियो सब रहता है, मतलब 1-2 दिन हो जाता है तब देखिएगा कितने सारे स्टूडेंट उसमें ज्वाइन है। अगला है कि यदि कोई बुरी तरह गिर जाता है, क्या है, कुछ स्टूडेंट कह रहे थे कि दिखाया अच्छा से नहीं दे रहा है, तो हम तो बोल ही रहे हैं, आपको पीडीएफ भी मिला हुआ है, तो पीडीएफ खोल के उसको जूम करके देख लीजिए। कह रहे क्या कि मतलब कि अगर हम ज़्यादा जूम करते हैं तो इसको पढ़ाने में थोड़ा सा ये कट कुट जाता है, इधर से उधर चला जाता है, इसलिए कह रहा है कि यदि कोई बुरी तरह गिर जाता है, मान के चले आप ही गिर जाता है या कोई गिर जाता है, तो आप क्या सोचेंगे,
कि उसकी हड्डी टूट गई, हमारे ध्यान में तो एकाएक ये नहीं आएगा कि उसका हड्डी टूट गया, गिरा तो ये नहीं ना हम सोच लेंगे कि उसका हड्डी ही टूट गया होगा। वो तो मतलब एक्सरे करेंगे, उसके बाद पता चलेगा कि मतलब क्या कुछ हुआ है, तो हम लोग क्या सोचेंगे, मतलब कि ये आपसे पूछ रहा है। उनकी त्वचा लाल एवं खुजलीदार होती है, हो जाती है, तो ऐसा तो होता नहीं है, गिरने से ऐसा थोड़ी होगा। दूसरा है कि वे बहुत दर्द में और सूजन या चोट है हो, मतलब कि हो जाते हैं या लग जाते हैं, मतलब जब गिरेंगे तो ऑब्वियसली है उसको दर्द होगा, चोट लगेगा, उसमें सूजन हो जाएगा, तो हमारे माइंड में फर्स्ट ऑफ ऑल यही आएगा और यही हम सोचेंगे। ऐसा नहीं सोचेंगे कि उन्हें भूख और थकान महसूस होगा, गिरने से तो उसका कोई रिलेशन ही नहीं है। हाँ, बात रहे हड्डी टूटने की, तो उसके बारे में तो, और इसके बारे में हमने हड्डी के बारे में एक अलग से आप लोगों का क्लास भी लेंगे, और जैसे कि हमने पहले बताए हुए थे तो उसका फिर से हम लोग एक बार क्लास लेंगे हड्डी के बारे में। जैसे कि हमने आपको बार बार बताते भी आते हैं कि हड्डी कैल्शियम हमारे हड्डी के मजबूती के लिए क्या है, ज़रूरत है। कैल्शियम और फास्फोरस होते हैं जो कि हड्डी और दांत ये सब बने रहते हैं इन चीज़ों से, तो उसके लिए कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है। वैसे भी अगर आपको चोट लगते हैं तो डॉक्टर कौन सा मेडिसिन प्रेफर करते हैं, कैल्शियम और विटामिन डी ये सब प्रीफर करते हैं। विटामिन डी टूट फूट हो जाता है तो उसके लिए होते हैं। सही या गलत कह रहा है कि सही गलत खोजना है, क्योंकि इस टॉपिक से आपको इस टाइप का भी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, सही गलत वाले भी। अगर आपको लगता है कि किसी ने हड्डी तोड़ दी है तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चोट को चालू रखना, मतलब कि क्या, यदि आपको ये पता चलता है कि किसी ने इसकी हड्डी तोड़ दी तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसकी चोट चालू रखना है, मतलब कि उसको फिर मतलब कि चोटिल को मारते रहना, तो ऐसा नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर हड्डी टूट गई है, तोड़ दी गई है तो उसको आप उपचार करिएगा, ऐसा नहीं कि उसको मारने से, और मतलब कि जैसे कि हम इससे पहले बताए थे कि ब्लड रोकने के लिए 5 मिनट तक मतलब कि उस पेशेंट को दबाया जाता है, इससे पहले क्वेश्चन थे, इसीलिए अब लोग यहाँ भी और चोट करने लगे, मतलब हड्डी टूटा हुआ है और उससे मारने लगे, उससे तो क्या हो जाएगा, और मतलब कि सिचुएशन ख़राब हो जाएगा, तो इसलिए मतलब कि जो टूट गया है तो उसको और चोटिल नहीं करना है, तो ये गलत हो जाएगा। अगला है कि अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि नीचे दिए गए, क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए सूची में टूटी हुई हड्डी को सहारा देने के लिए किसका उपयोग सबसे अच्छा होता है, एक गद्दी का, एक टाई का, एक संतरे का जो थैला होता है उसका, या एक किताब का, तो क्या क्या दीजिएगा, गद्दी दीजिएगा। ऑब्वियसली जब टूटी हुई हड्डी को सहारा देने के लिए क्या चीज़ का सबसे अच्छा मतलब उपयोग माना जाएगा, एक गद्दीदार मतलब कि चीज़ें देनी होंगी, गद्दी देनी होगी, ठीक है, वही उसको मतलब कि क्या होगा, सपोर्ट करेगा, सहारा करेगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं इस टॉपिक में भी कि जो आप ऑप्शन से डायरेक्ट बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें याद करने की भी आपको ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चन अराइज हो सकते थे उसका हमने थ्योरी ही बता दी, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो, वहाँ से आप डायरेक्ट आप क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछेंगे तो बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अगर किसी को लगता है कि उसकी हड्डी टूट गई है, अगर किसी को लगता है कि मतलब मान के चलो कोई गिरा या चोट लगा, उसकी हड्डी टूट गई, लेकिन फिर भी वह उसे हिला सकता है, तो आपके करे तो कह रहा है कि मतलब कि अगर आपको लगता है कि किसी की हड्डी टूट गई है लेकिन फिर भी वह उसे हिला सकता है, तो मतलब कि आपको क्या करना चाहिए, तो आपको किसी व्यक्ति से चिकित्सा सहायता लेने के लिए कहो, मतलब कि किसी व्यक्ति से चिकित्सा सलाह के लिए कॉल करके एम्बुलेंस बुलाकर या डॉक्टर के पास जाकर सहायता लेनी चाहिए। यहाँ पर व्यक्ति लिख लीजिएगा, थोड़ा सा टाइपिंग में दिक्कत हो जाता है, ये मत सोचिएगा ये गलत है, वो कहीं कहीं बहुत सारा क्वेश्चन टाइप रहता है, बहुत ऑप्शन टाइप रहता है, तो जो टाइपिंग करता है वो भी इंसान ही रहता है, तो कहीं गलती हो जाते हैं, और वैसे जैसे स्पेस देने लगते हैं तो वहाँ से भी अपने आप दूसरा आ जाता है, तो उस केस में हो जाते हैं।
जहाँ पर दिक्कत रहेंगे वहाँ पर हम बता देंगे आपको। यदि आपको लगता है कि किसी ने हड्डी तोड़ दी है और आपने उसे स्थिर रखने और सहारा देने के लिए मदद की है, तो आपको आगे क्या करनी चाहिए? तो उससे आगे आपको मतलब कि हड्डी टूट गई है तो उसको आपने सहारा दिया, तो आपको आगे क्या करना चाहिए? व्यक्ति के बेहतर होने की प्रतीक्षा करें, व्यक्ति को जो कर रहा है उसे जारी रखने दो, या आराम करे और आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, या किसी व्यक्ति को बताए। ये आपको कह रहा है कि आपको मदद करने के लिए, सहारा देने में जो मदद होती है, या उसके आगे आप क्या करिएगा? किसी व्यक्ति को क्या कर सकते हैं बताइएगा, या एम्बुलेंस या कहीं आपको ले जाना होगा, या उसको क्या करना है, मतलब कि उसका उपचार के लिए किसी को बताइएगा ही। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ है जिसके लिए हम स्वयं को नहीं जलाएंगे? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके लिए हम स्वयं को नहीं जलाएंगे? जैसे एक है एक कप चाय, ठंडा पानी, भाप, या एक मोमबत्ती। तो इस मतलब कि क्या हो जाएगा? तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके लिए हम स्वयं को नहीं जलाएंगे? मतलब कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा मिसिंग है उसमें। अगला है कि यदि कोई जल गया है तो हो सकता है कि उसने किसी गर्म चीज़ को छू लिया हो, या उसका त्वचा निम्न हो सकती है। या तो हो सकता है कि वो मतलब कि गर्म चीज़ को छू लिया हो, या किसी कारण से वो जल गया है, तो उसका त्वचा कैसा होगा? निम्न मतलब नीचे दिए गए हैं ऑप्शन, उसमें से कैसा होगा? चलिए ऑप्शन को देखते हैं। 3 ही ऑप्शन है। ठंडा, फीका, लाल। तो जल जाने पर क्या हो जाता है? लाल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जले हुए, क्या कह रहा है कि जब जल जाता है तो कह रहा है कि जले हुए किसी व्यक्ति की मदद के लिए हमें क्या करना चाहिए? अगर कोई व्यक्ति जल जाता है तो उसको आपको मदद करना है, तो आप किस प्रकार उसको मदद करिएगा, ये आपसे पूछ रहे हैं। तो देखिए, कह रहा है कि जले हुए स्थान पर ठंडे एवं बहते पानी नीचे रखें। मतलब कि ठंडे बहते हुए पानी को रखें या नीचे रखें। जो स्थान जल गया ना, उसको बहते हुए जो ठंडा पानी होता है उसके नीचे रखें, ये कह रहा है। दूसरा है कि उस व्यक्ति को कुछ खाने को दे, और कह रहा है कि जले को छोड़ दे और उसे के ठंडे होने की प्रतीक्षा करे। तो क्या हो जाएगा? यदि जले हुए व्यक्ति की मदद के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो जले हुए स्थान को ठंडे बहते पानी के नीचे रखें। जैसे क्या बर्फ़ से मतलब कि उस पे क्या किया जाता है? कोटिंग किया जाता है, मतलब कि उसके नीचे रखा जाता है। तो वही कह रहा है, कहने का वही सेंस है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, मतलब फर्स्ट एड मतलब वही है कि जब कोई ऐसा चीज़ें हो जाती है जिसको आप प्राइमरी ट्रीटमेंट या फर्स्ट आप उसको क्या ऐड या मतलब उसको क्या आप उपचार के लिए कर सकते हैं, वही सब रिलेटेड क्वेश्चन इस टॉपिक में आपको देखने को मिल रहे हैं। और आगे भी क्वेश्चन जो होंगे उसी रिलेटेड होंगे, क्योंकि इससे पहले हम लोग देख रहे थे कि अगर किसी व्यक्ति को दमा हो जाता है तो उसको आपको किस तरीके से हेल्प करना है, इनहेलर देकर, या किस तरीके से कितने मिनट तक अगर ज़्यादा हो रहा है तो दबाना चाहिए चेस्ट को, वो सब हमने देखे थे। और भी बहुत सारे चीज़ें हमने कल की क्लास में जाने थे। तो मतलब कि फर्स्ट एड में वही सारे चीज़ देखने को मिले, नाम ही है चैप्टर का फर्स्ट एड। अगला है, अब से आप लोगों को पीडीएफ में एक जगह आंसर नहीं देंगे, इसमें आप लोगों को भी देख लेते होंगे। यह है कि थोड़ा पढ़ने में ठीक हो जाता है आप लोगों को। कह रहा है कि सही या गलत को चुनिए। जले हुए स्थान को ठंडा करने के बाद हमें उसे क्लिनिक जो फिल्म से ढक देना चाहिए। मतलब क्लिनिक फिल्म आता है उसको क्या करना चाहिए? उसे ढक देना चाहिए। तो वो ये बिल्कुल सही है। तो क्या हो जाएगा? सही
सत्य इसका ऑप्शन हो जाएगा। सत्य असत्य इसमें खोजना था, क्योंकि इसमें पहले ही दे दिया था कि सही गलत को चुनिए। अगला है कि यदि आसपास नल न हो तो जले हुए स्थान को ठंडा करने के लिए हमें उस पर क्या डालना चाहिए? एक फ्रीजी पेय पदार्थ, जैसे बर्फ हो गया, दूध, संतरे का रस या ऑल ऑफ दीज। मतलब कि आसपास अगर नल नहीं है तो जले हुए स्थान को, मतलब कोई चीज़ जला है तो उसके स्थान को क्या चीज़ से ठंडा करने के लिए, मतलब कि इसमें से किसका उपयोग करना चाहिए? अगर जल उपलब्ध नहीं है वहाँ पे तो ये सब मतलब कि उस केस में उपयोग कर सकते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों इसका मतलब कि जल के एब्सेंस में उपयोग में ला सकते हैं। ठीक है, और जैसे कि आपने गैस जो सिलेंडर, गैस सिलेंडर होता है जिसमें कि एलपीजी गैस की हम बात कर रहे हैं। एलपीजी गैस में जैसे कि प्रोपेन, ब्यूटेन होते हैं। आप सबको पता है कि एलपीजी, जो एलपीजी गैस सिलेंडर होते हैं, जो आप लोग घर में खाना बनाते हैं, उसमें क्या होते हैं? तो उसमें प्रोपेन, ब्यूटेन का मतलब कि मिक्सिंग होता है। उसमें गंध के लिए मिलाया जाता है, ईथर मिलाया जाता है, तो सॉरी सल्फ़र मिलाया जाता है उसमें। तो इसमें हम यदि बात करें तो उसमें अगर आग लगता है तो उस केस में आप पानी से नहीं बुझा सकते हैं। मेरा कहने का ये अर्थ है, उसको पानी से मतलब कि वो पानी पे और फैलता है, क्योंकि उसमें गैस का सोर्स रहता है। तो उस केस में बालू या इस तरीके से चीज़ों का कुछ चीज़ों से ढक कर, ताकि उसके ऑक्सीजन का मतलब कि जो मिल रहे हैं उसको ऑक्सीजन, उसको कम कर दिया जाए ताकि वो अपने आप बंद हो जाए। जैसे कि हाल ही में आप न्यूज़ में देखते होंगे कि अमेरिका में जो आग लगा है, तो उसको बुझाने के लिए, अमेरिका में जो आग लगे हुए थे ना, उसके जो हाईटेक सिटी है वहाँ पर आग लग गया है। तो उसको मतलब हेलीकॉप्टर से जो आप देखे होंगे ग्रीन कलर का बरसाया जा रहा है, जो कि पानी की जगह पर उसको, तो इसीलिए मतलब गिराया जा रहा है ताकि ऑक्सीजन वहाँ जहाँ पर आग लगी है वहाँ से ऑक्सीजन की आपूर्ति कम हो, क्योंकि ऑक्सीजन में क्या होता है और भी आग फैलता है। ठीक है, तो इससे आगे के क्वेश्चन हम लोग कल के क्लासेज में बात करेंगे, और इससे आगे का क्वेश्चन आप लोगों को दूसरे टॉपिक पर मिलेंगे। मतलब इसी ये टॉपिक चलेगा, लेकिन जैसे कि पहले दमा पे था, इसके बाद हड्डी पे आया, जले हुए पे आया, इसी तरीके से चेंज होते रहेगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं, और भी सारा इन्फॉर्मेशन आपको नेक्स्ट क्लास में सारा मिलेंगे, जो कि आप लोगों की क्लासेज अभी तो कंटिन्यू चल ही रहे हैं। तो जो भी अभ्यर्थी अभी तक ज्वाइन नहीं किया, ज़रूर ज्वाइन हो जाइएगा। थैंक यू।